तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आखिर आदमी मरने के बाद उसके शरीर को आग में जलाया क्यों जाता है और उसके साथ बहुत से दूसरे सामान भी उस आदमी के मरे हुए आदमी के शरीर के साथ डाल दिया जाता है। और आखिर ऐसा होता क्यों है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि आदमी जब मर जाता है उसके मरे हुए शरीर को बहुत ही फूल लगा के एकदम ही खदा हो गया और एकदम ही सजा दिया जाता है। और उसके जब वो शरीर आग के अंदर डालता है और उसके साथ साथ बहुत ही दूसरे सामान भी आग के अंदर डाल दिया जाता है। और कोई आदमी सोचता होगा कि मरने के बाद उसके शरीर को इतना सजा कर फूल लगा कर कोई भी फ़ायदा नहीं है, और जो उसके साथ साथ दूसरे सामान भी आग के अंदर डाल दिया जाता है वो खरीदने से डालने से भी कुछ फ़ायदा नहीं है, पैसा बर्बाद है। कोई आदमी ऐसा भी सोचता होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो उसका बहुत ही एक एक अर्थ होती है कि आदमी को सजा क्यों जाता है और क्यों ऐसा फूल लगा दिया जाता है। तो आदमी जब मर जाते हैं उसके शरीर को बहुत ही साफ करके एकदम ही एक बुद्धिज़्म में एक एक बड़े लकड़ी की डिब्बा में यानी कि बॉक्स में डाल दिया जाता है। और क्योंकि उधर जितना भी साधु और भिक्षु लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि उस मरे हुए आदमी का शरीर को शुद्ध करके उसके ऊपर पूजा करते हैं। और उसके सर के ऊपर बहुत से सामान भी रख दिया जाता है, यानी कि उस शरीर को एकदम ही शुद्ध करके एक मंडला में बदल दिया जाता है। मंडला यानी कि एक बहुत से रंग के खूबसूरत एकदम ही बुद्धिज़्म में उसको किलखुर भी कहा जाता है। और इसका साथ होने वाला समारोह और दर्शन बौद्धिक जीवन के समभंगुर प्रकृति में बौद्ध सिद्धांतिक विश्वास के प्रतीक के रूप में उसको बदल दिया जाता है। और इसी को कहते हैं कि मंडाला, यानी कि अब वो शरीर एक मरे हुए शरीर नहीं रहा, वो एक मंडाला हो गया। तो इसी कारण और उसको ले जाकर एकदम ही आग में डाल दिया जाता है, क्योंकि ये जितना भी हमारे संसार का चार कोने हैं, उस कोने में एक एक बुद्धा बैठा हुआ है बोलते हैं। और एक ऊपर जो कि अमिताभ बुद्धा बोलते हैं वो भी ऊपर बैठा हुआ है बोलते हैं। उन पांचों को ये शरीर यानी कि मंडाला आग में डाल के उन पांचों को चारा दिया जाता है। और दूसरा जितना भी प्रेत लोग होते हैं उन लोग भी बहुत भुखाई होते हैं। और हम लोग प्रेत लोग को तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन उन प्रेत लोग को भी ये खाना के रूप में चारा दिया जाता है, ताकि उन लोग भी इसका धुआं खा सके। और ये शरीर के साथ साथ एक बहुत से सामान भी लगा दिया जाता है। वो सामान क्यों लगाते हैं कि कोई आदमी सोचता होगा ये तो पैसा ज़्यादा हो गया जैसा सामान लगा रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सामान इसीलिए लगा जाता है कि इसको तिब्बत भाषा में इसको जेंसिक भी कहा जाता है। और इसको इसीलिए लगा जाता है कि ये जितना भी डाला जाता है सामान दूसरा, ये एक अनुरोध करने का ही सम्मान है। और उसमें एक बड़ा अवतारी भिक्षु भी होते हैं, यानी कि साधु, वो आके अनुरोध करते हैं ये सामान डाल के। जैसे कि कोई आदमी किसी का सामान चोरी करके वो जेल के अंदर चला गया, तो जैसे कि उसका सज़ा 5 दिन जेल के अंदर कर दिया, तो कोई बड़े से नेता आके उस उधर के पुलिस को पैसे दे के उसका सज़ा थोड़ा सा कम कर दो बोलने से वो सज़ा कम हो सकते हैं। 5 दिन की जगह 2 दिन भी उसका सज़ा हो सकते हैं। तो इसी प्रकार उस नेता ने जैसे पुलिस को रिक्वेस्ट करते हैं वो सज़ा कम होते हैं। इसी प्रकार साधु लोग जितना भी उस शरीर के साथ दूसरे सामान डालते हैं वो ऐसे ही रिक्वेस्ट करना समान है।
उस मरे हुए आदमी ने जितना भी पाप और बुरे कर्म किया है, वो साधु और भिक्षु लोग यही अनुरोध करते हैं कि उसका सज़ा जितना भी है नरक में होगा या कहीं भी होगा, तो उसका सज़ा कम कर दो। यही वो लोग अनुरोध करते हैं कि इसीलिए ये सामान दूसरा वगैरह डाल दिया जाता है, और इसी को तिब्बत भाषा में जेंगसिक भी कहा जाता है। तो इसी प्रकार आज का यही था। और कई आदमी लोगों को ये पता भी नहीं होता था। पहले पहले तो मुझे भी पता नहीं था कि ऐसे ऐसे होते हैं। तो इसी प्रकार आप सबको धन्यवाद, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना।